हम आज बियावानी चौराहा इंदौर पर स्थित एक जगह पर हैं जहां पर कभी धर्मशाला हुआ करती थी राठौर समाज की, और आज खंडहर पड़ा हुआ है। आइए इसकी कुछ जानकारी लेते हैं हम समाज के बंधुओं से कि आखिर क्या वजह रही कि ये खंडहर हो गया और क्या स्थिति रही है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बताएं आप, यहाँ पे जो पहले धर्मशाला हुआ करती थी आज खंडहर है, उसके बारे में कुछ बताएं, जानकारी बताएं। ऐसा है, 3 साल पहले तक यहाँ पे राठौर समाज की 3 मंजिला धर्मशाला हुआ करती थी। समाज के सारे प्रोग्राम होते थे, लेकिन 30 साल के अंदर जो चुनाव हुए उसके बाद में जो वर्तमान अध्यक्ष है उनने वो बदहाल स्थिति कर दी कि आज उसी का चिंतन करने के लिए हम इस धर्मशाला पे एकत्रित हुए हैं। यह धर्मशाला को इतनी पूरी तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आगे से रिपेयरिंग होकर और काम हो जाता, जैसे हमारी माली धर्मशाला और साहू समाज चल रही है आज। लेकिन क्या करें, सब दुर्नाश और विनाश 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 हो गया है। उस पर चिंतन करने के लिए आज हम यहाँ पे भेला हुए हैं। आपका नाम बताएं। मेरा नाम कैलाश राठौर है। हाँ, आप बताना चाहेंगे कि ये कैसा हुआ और आप क्या चाहते हैं, मतलब समाज से, समाज अध्यक्ष से क्या चाहते हैं? समाज अध्यक्ष से हमारी यही गुजारिश है कि जिस प्रकार की हमारी धर्मशाला पहले थी आज भी वैसे ही हो जाए। इसका बड़ा नुकसान हमारे समाज के छोटे वर्ग को उठाना पड़ रहा है। आज हम कहीं दूसरी जगह लेने जाते हैं तो काफ़ी वहाँ पर हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। हमारी समाज की जगह होते हुए भी आज हमारे काम नहीं आ पा रही है। ये नुकसान बहुत बड़ा हमारे समाज के लिए है। नाम बताएं आपका। तरुण राठौर। दादा आप बताएं, आपके क्या विचार है इस बारे में? हाँ, मैं बच्चू सिंह राठौर समाज रत्न हूँ, भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुका हूँ लगातार 3 साल तक, 99, 2000 और 2001। मेरा समाज में बहुत योगदान रहा, मगर अभी 3 साल पहले, 4 साल पहले जो चुनाव हुए और वो चुनाव में सज्जन जी राठौर हमारे अध्यक्ष चुने गए, उन्होंने अपनी मनमानी और तानाशाही से हमारी पूरी धर्मशाला को तोड़ के खंडर कर दिया है। 3 साल पूरे निकल गए हैं, 4था साल चल रहा है और अभी तक उसका कोई हिसाब उन्होंने नहीं दिया है और ना चुनाव कराने की कोई प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। और बिल्कुल नर्वस होकर पड़े हुए हैं, जिससे समाज का भयंकर नुकसान हो रहा है। हमारा राठौर क्षत्रिय समाज आज बिल्कुल गरीब हो गया है। हमारे पास हमारी धर्मशाला भी नहीं है और हमारे पास कोई बैठने का साधन भी नहीं है। जब भी कुछ काम होता है तो हमको इधर उधर धर्मशाला लेना पड़ती है और हम बहुत दुखी हैं। समाज का हर आदमी दुखी है और नाराज भी है और गुस्सा में भी है। अगर कुछ हो सकता है तो आप लोग करो। आपका नाम बताएं। मेरा नाम बच्चू सिंह। सलाह भी तो ले सकते हैं कोई, ऐसे वही तो बोल रहा हूँ मैं कि प्रॉब्लम तो यही है ना मेन, कि बैठ के भैया सलाह तो लो कि इसके कारण ये हड़चाल है, ये प्रॉब्लम आ रही है, सास की है, सामाजिक जो भी है, सलाह तो लो, मीटिंग तो करो। करते ही नहीं, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। 4 साल कम निकल गए, पता ही नहीं चला। युवाओं में और भी युवाओं का क्या योगदान रहेगा समाज के प्रति? बहुत कुछ योगदान रहेगा, पर ले तो सही, वही तो दिक्कत है ना सर। आपका नाम बताएं। प्रॉब्लम है। नाम बताएं। भगवत राठौर। चलिए, हम भी चाहेंगे कि आपका समाज जल्दी से जल्दी तरक्की करे और आपकी धर्मशाला जल्दी से जल्दी निर्माण हो। आप भी बताएं कुछ। युवा तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी धर्मशाला बने, बस, और क्या है। और करते हुए कि उंगली करते हैं, जो करना चाहते हैं, हम धार्मिक कार्य करते हैं तो उसमें भी उंगली करते हैं करने वाले, ऐसा है। अभी आप युवा वर्ग को लेके क्या कुछ करना चाहेंगे आगे? करना है तो बहुत कुछ चाहते हैं, बस ये है कि धर्मशाला बन जाए जल्दी से जल्दी, बस यही चाहेंगे कि जल्दी धर्मशाला बन जाए। ठीक है, आपका नाम बताएं। दीपक राठौर। आप बताएं भाई साहब, पुनः जानकारी कुछ। ऐसा है, अभी हमने पिछले दिनों करीब 1 माह पूर्व एक आवेदन दिया है अध्यक्ष से लेके संरक्षक लोगों तक को कि ये चुनाव अतिशीघ्र कराए जाएं। चुनाव को टाल दिया गया है। उसके बाद वो हमारे आवेदन लेकर के बैठ गए हैं, उसका कोई भी अभी तक निर्णय उन्होंने नहीं लिया है। उनकी क्या चाहते यही बताने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर ये चुनाव नहीं कराते हैं और ये कदम नहीं बढ़ाते हैं तो ये समाज को बेवकूफ़ ना समझें। हम अपना अगला कदम बढ़ा के हम आंदोलन भी करेंगे और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन हम समाज को डूबने नहीं देंगे। इस धर्मशाला का निर्माण तो करेंगे और करवाएंगे। बहुत अच्छा है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। दादा बताएं आप कुछ और। बस सब ठीक है, सभी लोगों ने अपना अपना विचार दिए हैं और उनके विचार महत्वपूर्ण हैं। ये बात अध्यक्ष को समझ लेनी चाहिए कि अब उनका अंत आ गया है। अध्यक्ष को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस अध्यक्ष को ये देना चाहिए कि जल्दी से जल्दी बाग लोग अच्छे हाथों में दे दे। अभी उसके हाथ कमज़ोर हो गए हैं, वो कुछ कर नहीं पाएगा
और समाज गर्त में चला जा रहा है और हम 90 साल पीछे चले गए। हमारा राठौर समाज 90 साल पीछे चला गया है। तो आप दूसरे अध्यक्ष की तैयारी क्यों नहीं करते हैं? दूसरे अध्यक्ष के लिए चुनाव की घोषणा होगी जब करेंगे ना। चुनाव की घोषणा तो उसको करनी है, चुनाव उसको करवाना है। वो चुनाव की घोषणा करे, तारीख निश्चित करे तो बहुत लोग अध्यक्ष बनने के लिए तैयार है, काम करने के लिए तैयार है। मगर तानाशाही की हद हो गई है, अब ज़्यादा दिन तक ये चलेगी नहीं तानाशाही। अगर वो सुन रहा है तो समझ ले। चलिए, आपकी बात आगे तक पहुंच जाए यही हमारी इच्छा है और आपका धर्मशाला का निर्माण जल्द से जल्द हो, यही हमारी शुभकामनाएं है। मैं संदीप सोनी, इंदौर। ये कार्यभार सौंप देवे, बस यही। अभी अतिक्रमण में कितनी जमीन गई है? अतिक्रमण के अंदर ये 22 फुट जगह गई, 20 से 22 फुट जगह गई हुई है। और ये अतिक्रमण तो आया था लेकिन धार्मिक स्थलों को उन्होंने नहीं तोड़ा है। आप इस क्षेत्र के अंदर सभी धार्मिक स्थलों को देख लीजिए, मस्जिदें देख लीजिए, यहाँ आज भी खड़ी हुई हैं। लेकिन समाज के नवयुवकों ने पुरजोर कोशिश करी कि भाई ये दुकानें हैं और ये इमारत तोड़ी ना जावे, क्योंकि नगर निगम का भी इतना हस्तक्षेप नहीं था। फिर भी उन्होंने उनकी तानाशाही चलाई, उन दुकानों को जमी दोज कर दिया और आज समाज को वीरान कर दिया, जो आप देख रहे हैं। नाम बताएं। मेरा नाम यशवंत राठौर। आप समाज के युवा हैं, तो युवा जनों को लेके आपकी क्या रणनीति है, कुछ आप बताएं, क्या करना चाहिए युवाओं को? मेरा नाम भगवत राठौर है। मेरा ऐसा मानना है कि समाज में या दुनिया में कोई सी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर सब मिलके इसको करें तो कर सकते हैं, पर पता नहीं, ये समझ में नहीं आता कि ये क्यों नहीं हो रही सॉल्व। हमारी जो समाज की भी दिशा बुरी है और इस जो बिल्डिंग बनी हुई थी यहाँ पे धर्मशाला, उसकी भी बहुत बुरी दशा है, पर समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्यों रहा है। ये 4 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है हमारा बिल्ड। आप जैसे आप युवा वर्ग से, आप युवा हैं, तो आप युवा वर्ग को लेके क्या करना चाहेंगे समाज के लिए? युवा मतलब एक ग्रुप बनाना चाहेंगे या कैसा समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में क्या करना चाहेंगे युवा वर्ग? तो सर मेरे पास तो सर बहुत कुछ है करने के लिए, बस ये है कि लोग करने दे दो। कुछ अगर करने जाएंगे हो सकता कहीं वो टांग खींच दें या कुछ और कुछ कर दें। कभी हमसे सलाह भी तो नहीं लेते, सलाह भी तो ले सकते कोई। ऐसे वही तो बोल रहा हूँ मैं कि प्रॉब्लम तो यही है ना मेन, कि बैठ के भैया सलाह तो लो कि इसके कारण ये अड़चा रहे, ये प्रॉब्लम आ रही, सास की है, सामाजिक जो भी है, सलाह तो लो, मीटिंग तो करो। करते ही नहीं, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। 4 साल कम निकल गए, पता ही नहीं चला। युवाओं का कोई, युवाओं में और भी युवाओं का क्या योगदान रहेगा समाज के प्रति? बहुत कुछ योगदान रहेगा, पर ले तो सही, यो वही तो दिक्कत है ना सर। आपका नाम बताएं। प्रॉब्लम है। नाम बताएं। भगवत राठौर। चलिए, हम भी चाहेंगे कि आपका समाज जल्दी से जल्दी तरक्की करे और आपकी धर्मशाला जल्दी जल्दी निर्माण हो। आप भी बताएं कुछ। युवा तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी धर्मशाला बने, बस और क्या है। और करते हुए कि उंगली करते हैं, जो करना चाहते हैं, हम धार्मिक कार्य करते हैं तो उसमें भी उंगली करते हैं करने वाले, ऐसा है। अभी आप युवा वर्ग को लेके क्या कुछ करना चाहेंगे आगे? करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बस ये है कि धर्मशाला बन जाए जल्दी जल्दी, बस यही चाहेंगे कि जल्दी धर्मशाला बन जाए। ठीक है, आपका नाम बताएं। दीपक राठौर। निर्माण करें और हमारे समाज को आगे बढ़ाएं। नाम बताएं आपका। मोहन सिंह राठौर। भाई साहब, आप बताएं, समाज को संगठित करने के लिए और धर्मशाला निर्माण के लिए आपके पास कुछ कार्य योजना है या नहीं है? कार्य योजना तो बहुत सारी थी हमारे पास, बाकी हमको उसको अमल नहीं होने दे रहे हैं। अभी अध्यक्ष की तानाशाही ऐसे चलता ही है, ना तो चुनाव करवा रहे हैं और ये खंडर बना के पटक दिया ये धर्मशाला को भी। आगे कुछ आप एक्शन लेना चाहेंगे समाज जन मिलकर? तो समाज लेगा, पूरा समाज ही है। समाज को नुकसान बहुत हो रहा है ये खंडर देखते हुए, तो आत्मा का लगती है, एकदम दिल में लगती है चोट। आज हम दूसरी इकाइयों में हम जाते हैं, हमारी इकाइयों में राठौर समाज की इकाइयाँ और है, उसमें हम मतलब ऐसे मुँह लड़के के खड़े रहते हैं जैसे कोई मतलब किसी ने हमको निकाल दिया हो समाज से। आज हम उस नज़रों से देखे जाते हैं। हम समाज की आर्थिक स्थिति मतलब बजट वगैरह के लिए कुछ आप बताना चाहेंगे? बजट के लिए तो अब वर्तमान को अध्यक्ष आता है तो उसका बजट लेके वो अपनी कार्य योजना पेश करे और नए अध्यक्ष के चुनाव हो, नए अध्यक्ष के चुनाव होना चाहिए। हाँ बताएं भाई साहब, कुछ जानकारी। आज वर्तमान समाज के अंदर हमारा राठौर समाज बिखराव की ओर चला गया है। हम यही नहीं पहचान पा रहे हैं पिछले 4 वर्षों से कि परिवार में किसके यहाँ क्या हुआ, कौन सा नया मेहमान आया,
कौन गया, क्योंकि समाज की गतिविधियां बिल्कुल पूरी तरह से 4 वर्षों से बंद हो चुकी हैं। अब समाज को गति प्रदान करने के लिए कुछ लोग आगे आए हैं, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ना तो नौजवानों की बातों पर ध्यान दे रहे हैं, ना उनकी बातों को सुन रहे हैं। समाज के अंदर हर महीने कम से कम 50,000 रुपये का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो वर्तमान में यहाँ पहले स्टार्टिंग में आगे 4 दुकानें थी, उन्होंने उनकी तानाशाही के चलते तोड़ दिया, जिससे 40,000 रुपये महीने का नुकसान तो धर्मशाला को पिछले 4 से 4.5 वर्षों से हो रहा है। और आगे भी बहुत सारे नुकसान हो गए हैं। परिवार के लोग छोटे छोटे प्रोग्राम करते थे, माता पूजन करते थे, जन्मदिन मनाते थे, लगन के प्रोग्राम होते थे, समाज की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती थी, लेकिन वो सब कुछ बंद हो गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि नए लोग आएँ, अच्छे लोग आएँ, जो घर से मजबूत हों, जो इस धर्मशाला को फिर से खड़ा कर सकें, ऐसी आशा हम रखते हैं। और साथ ही आपके माध्यम से वर्तमान अध्यक्ष को एक संदेश देना चाहते हैं कि वो या तो इस निर्माण कार्य को आगे बढ़ावें, या फिर जो आने वाले नौजवान हैं या जो संघर्ष कर रहे हैं इस इमारत को बनाने के लिए, उन्हें ये कार्यभार सौंप देवें। बस यही। अभी अतिक्रमण राठौर समाज रत्न। ये कुछ और जानकारी लेते हैं। आप इसके लिए आगे क्या एक्शन लेना चाहेंगे? समाज के लोग क्या एक्शन लेना चाहेंगे? समाज के लोग ये चाहेंगे कि चुनाव वापस होना चाहिए, क्योंकि ये 4 साल मार्च में पूरे हो चुके हैं। 3 साल का चुनाव का रहता है, 1 साल कोरोना के हिसाब से उन्होंने अपनी मर्जी से बढ़ा दिया है वर्तमान अध्यक्ष ने। और हम ये चाहते हैं, समाज भी ये चाहती है कि चुनाव वापस होना चाहिए, उनकी तानाशाही नहीं चलना चाहिए। समाज का काफ़ी नुकसान हो चुका है। मैं भी समाज के अंदर काफ़ी 50 साल से करीबन सेवा में लगा हूँ, और काफ़ी समय से धर्मशाला व्यवस्थापक, आज भी धर्मशाला व्यवस्थापक की मेरे पास पदवी है। मैं ये चाहता हूँ कि धर्मशाला का विकास होना चाहिए, कोई नया अध्यक्ष ऐसा है कि जिससे समाज का उत्थान हो। ये आपका नाम बताएं? मोहनलाल राठौर। आप समाजजनों के लिए क्या बोलना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, बताएं? मैं राजेंद्र राठौर समाज के लिए यही कहना चाहता हूँ कि आज जो समाज दुविधा में है कि बनेगी कि नहीं बनेगी, कब बनेगी, तो अभी क्या है, छोटे छोटे काम के लिए भी दूसरी जगह मुंह देखना पड़ता है, और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, और सुविधा में नहीं मिल पाती है। तो हमारी तो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उनसे यही कहना है कि भैया आपसे नहीं बनता है तो दूसरे के हाथ में भागदौड़ दें, और बनता है तो आगे सबके चुनाव करवा के फिर से चुनाव करा के फिर से चुन लो, फिर से बन जाओ। उसमें क्या दिक्कत है कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि भाई कोई नहीं बने, तो आप खुद ही खड़े हो जाओ, समाज से बात कर लो, समाज की पंचायत करवा लो, और अपना जो पंच बोले वो काम करो। बस यही अपना है कि अपना सबसे बड़ा यही है कि धर्मशाला बनना चाहिए। बस। नाम बताएं आपका? राजेंद्र राठौर। अभी आगामी चुनावों को लेके समाज की क्या रणनीति है, और आपके नज़र में कोई अच्छा कैंडिडेट है तो जानकारी बताएं। राठौर समाज के अंदर काफ़ी कुछ कैंडिडेट जो है योग्य है, पढ़े लिखे हैं, वो नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, वो राजनीति में भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उन्हीं में से कोई एक जो है अच्छा कैंडिडेट समाज के अध्यक्ष बने और समाज को सुचारू रूप से चलाए वो, और ताकि हमारे समाज की तरक्की हो सके। आज की स्थिति ये बन गई है कि हमको छोटे से लेकर के बड़े काम तक दूसरों की धर्मशाला में जाकर के करना पड़ता है, और उसके अंदर हमारे हज़ारों रुपए जो है हमारे समाज के सदस्यों के धर्मशाला के नाम पे और गार्डन के नाम पे चले जाते हैं, जिससे हमारी समाज जो है और पीछे जा रहा है। मेरा निवेदन ये है कि नया चुनाव होना चाहिए, और उसमें एक नई अच्छी सशक्त कार्यकारिणी बनना चाहिए, और वो जो है इसको फिर से पुनर्निर्माण करे और हमारे समाज को आगे बढ़ाए। नाम बताएं।